Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Dear student, as you know, we are doing chapter number 12, verbs. So today we are taking question number C on page 71. So let's start. Dear student, before we start doing this question, first of all, we should understand the simple present tense. So let's do it first. बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ गिवन ऑन चैप्टर नंबर 14. ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस? हमारे 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस में वो बताया जाता है जब कोई काम जो है वो रेगुलरली हो रहा है. ठीक है, और पास्ट टेंस में उस काम के बारे में बताया जाता है कि जो काम हो चुका होता है, पास्ट में हो चुका होता है. और फ्यूचर उसको बताता है जिसमें अभी होना है, जो काम अभी हमने करना है. ठीक है ना, तो आपको ये क्लियर हो गया. प्रेजेंट में उस काम की बात होती है जो रेगुलरली हो रहा है, पास्ट में उस काम की बात होती है जो हो चुका है, और फ्यूचर में उस काम की बात होती है जो अभी हम करेंगे. ठीक है, जो आने वाले टाइम में होगा. ठीक है ना, तो अब हम आगे चेक करेंगे, कुछ सेंटेंसेस रीड करते हैं, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. Read these sentences. The sun rises in the east. बेटा it is a universal truth. ये रोज़ होता है. ठीक है. I go to school by bus. रेगुलर एक्शन है ये. देखो आप स्कूल रोज़ जाते हो. ठीक है. रोहन लाइक्स आइसक्रीम. बेटा ये एक जनरल बात है कि रोहन को आइसक्रीम जो है पसंद है. राइट. टीना एन्जॉयज कुकिंग. अब टीना एक ही दिन तो कुकिंग एन्जॉय नहीं करती है, वो उसकी हैबिट है कि वो कुकिंग को एन्जॉय करती है. ठीक है. नाउ इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब टेल अस वेदर एन एक्शन हैपन्स रेगुलरली, इज अ फैक्ट, और वेदर इट टॉक्स अबाउट पीपल इन जर्नल. दीज वर्ब्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. बेटा अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में जो हमें वर्ब्स दिए हैं जैसे राइज, गो, लाइक्स, इन्जॉय, ये हमें ये बता रहे हैं कि या तो वो एक्शन रेगुलरली हो रहा है या कोई वो फैक्ट है. ठीक है, वास्तविकता है, या वेदर इट टॉक्स अबाउट पीपल इन जनरल, या वो एक आम बात है जो रूटीन में लोगों के साथ होती है. दीज वर्ब्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये जो वर्ब्स लगे हैं ये किस फॉर्म में लगे हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में लगे हैं. राइट. बेटा यहाँ पे आप देखेंगे अब वर्ब फॉर्म्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है. जो वर्ब्स हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट होती है और एक फ्यूचर फॉर्म होती है. उसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डांस, डांस्ड, डांस्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड. ठीक है, रन, रैन, रन, ये होती हैं 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसको. वी यूज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब with the pronouns I, we, you and they. For example, बेटा अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब यह है कि हम वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं प्रोनाउंस के साथ. कौन कौन से प्रोनाउन? आई, वी, यू एंड दे. जब आपके पास ये वाले प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू एंड दे, तो उसके साथ हम वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं. सिंपल फॉर्म मतलब वर्ब जैसा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है. जैसे डांस है तो डांस लिखेंगे, वर्क है तो वर्क लिखेंगे, रन है तो रन लिखेंगे, उनके पीछे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो वो सिंपल फॉर्म होती है. जैसे एग्जांपल्स देखते हैं. आई डांस वेल. अब आप देखो आई था, मैं यहाँ पे बताया है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस बेटा आपको पता है क्या होते हैं, हमने 2nd क्लास में भी प्रोनाउंस पढ़े हैं. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउंस होते हैं जो नाम की जगह यूज़ होते हैं. नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. बट अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है कि वर्ब्स कैसे, कौन से वर्ब्स कहाँ यूज़ होते हैं. तो जब भी आई होगा प्रोनाउन तो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा आई डांस वेल. वी होगा तो भी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा वी वर्क इन अ रेस्टोरेंट. दे है तब भी सिंपल फॉर्म यूज़ होगा दे रन वेरी फास्ट. यू वॉश सूरज क्लोथ. अब देखो यू है तो यू के साथ भी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. वर्ब्स आपको पता है जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम वर्ब्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो आप
we use s form of verbs with singular nouns and the pronouns he, she and it. ठीक है, अब s, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे बेटा एस लगाते हैं जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो ऐसे एस कब लगता है, या तो जब सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक पर्सन का नाम है, कोई एक एनिमल का नाम बात हो रही है, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर चीज़ की जब बात हो रही है तो वहाँ पे जो नाउन वर्ब है उसके पीछे हम एस ऐड कर देंगे। या फिर जब हमारे पास प्रोनाउन होते हैं ही, शी एंड इट। अब ये देखो, ये ही जो है ये एक लड़के की बात करता है, शी जो है वो एक लड़के के बारे में बात होती है, इट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है या एक एनिमल के बारे में बात होती है। तो इन सब के साथ भी जब भी ये वाले प्रोनाउंस होंगे तो भी हम अब वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुनीता। अब देखो सुनीता क्या है, एक लड़की है, सिंगुलर नाउन आ गया ना यहाँ पे। सुनीता सिंग्स वेरी वेल। अब एक्शन वर्ड है सिंग, इसके पीछे ऐड हो गया एस, तो सिंग्स वेरी वेल। यहाँ पे यही बताया है कि वी यूज़ द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ सिंगुलर नाउन्स। द टाइगर। अब देखो द टाइगर है मतलब एक टाइगर की बात हो रही है यहाँ पे, तो रन्स वेरी फास्ट। अब रन जो है वर्ब है और उसके पीछे एस लग गया है, वेरी फास्ट। ही क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। देखो यहाँ पे ही बताया था, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी हम ही टॉक्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पे आप देखो टॉक वर्ब है तो उसके साथ पीछे एस ऐड हो गया है। बेटा ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज वी ऐड एन ई एस टू वर्ब्स दैट एंड विद सी एच, एस एच, एक्स एंड ओ when used with singular nouns and the pronouns he, she and it। बेटा अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सी एच से एंड होते हैं, एस एच से एंड होते हैं, एक्स से एंड होते हैं और ओ से एंड होते हैं। जैसे आप ये सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ, जैसे वॉश है, वॉश देखो इसके एंड में क्या है, एस एच। रीच है, इसके एंड में क्या है, सी एच। यहाँ देखो ब्रशेज, ब्रश, तो एंड में क्या है, एस एच। तो ऐसे वर्ब्स जो सी एच से एंड होते हैं, एस एच से एंड होते हैं, एक्स से एंड होते हैं और ओ से एंड होते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को विद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन्स के साथ और प्रोनाउन ही, शी, इट के साथ उनके पीछे ई एस ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, ई एस ऐड हो जाता है। अब सिंगुलर नाउन आपको मैंने यहाँ समझा दिया, क्या जैसे किसी एक पर्सन का नाम, फिर किसी एक एनिमल की बात हो रही है, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर नाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगता है, बट जब कोई वर्ब एस एच, सी एच या एक्स और ओ से एंड होता है तो उसके पीछे एस नहीं लगेगा, उसके पीछे ई एस ऐड हो जाएगा, राइट। और वैसे सेम ही, शी, इट के लिए भी है। अगर ही, शी, इट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो भी जब वर्ब लगेगी तो वर्ब के पीछे ई एस ऐड हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज़ टू मच फॉर यू। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं उस एक्सरसाइज में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट।